ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ है, हे प्राण पिता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें एवं हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। ये बुद्धि को सही रखने के लिए ये मंत्र है, जिससे कि अपन सत्कर्म करते रहें। होरा ज्ञान भी एक छंद है, जो गायत्री छंद का ही एक भेद शशि वदना नामक छंद है। इसमें कहा गया है कि समाग्रह मध्य शशिर विहोरा विषम मध्य रवि शशिनो सह, अर्थात सम राशियों में पहली होरा 0 से 15 डिग्री तक चंद्रमा की व दूसरी सूर्य की होरा होती है। विषम राशियों में पहली सूर्य की व दूसरी चंद्रमा की होती है। संस्कृत व मंत्रों का ज्ञान भी एक ज्योतिषी के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे मांगलिक कार्यों में निम्न मंत्रों का उच्चारण किया जाता है: मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। इस तरह से शादियों में भी जो है स्वस्ति वाचन का प्रयोग किया जाता है। सुना होगा आपने, सुना है ना आपने? स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसमें इंद्र, पूषा, ताक्ष मतलब विष्णु तथा बृहस्पति की प्रार्थना की गई है। इस मंत्र में चारों नक्षत्र और उनके स्वामियों से शुभाशीष की कामना की गई है। 28 नक्षत्रों का चतुर्थांश 90 डिग्री का होगा, जो कि 7 नक्षत्रों पर बनता है। समस्त नक्षत्रों के मध्य भाग 14वां नक्षत्र चित्रा है, जिसका स्वामी इंद्र है, तथा उसके ठीक सामने रेवती नक्षत्र, जिसका स्वामी पूषा देवता है, तथा चतुर्थांश दोनों ओर श्रवण एवं पुष्य नक्षत्र होंगे, जिसमें श्रवण के स्वामी विष्णु और पुष्य के स्वामी बृहस्पति होंगे। इस प्रकार इस मंत्र में चारों नक्षत्रों और उनके स्वामियों की से शुभाशीष की कामना की गई है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ज्योतिष और अध्यात्म का एक समन्वय है। इसीलिए कहा भी गया है कि ज्योतिषी को जो है साधक होना बहुत आवश्यक है। वैसे तो अपन कहते हैं कि ज्योतिष मानव की जिज्ञासा का विषय है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ज्योतिष सीखना भी एक ज्योतिषी के लिए जिज्ञासा का विषय है, क्योंकि ज्योतिष भी एक सागर की तरह है, जिसमें आप जितना गोता लगाएंगे उतने ही मणि रत्नरूपी ज्ञान की प्राप्ति आपको होती रहेगी। सामान्य ज्योतिष की चर्चा चल रही है, तो अपन पंचांग के बारे में भी अपने को विस्तृत ज्ञान होना जरूरी है। पंचांग में घटीपल दिए रहते हैं। घटीपल को घंटों मिनटों में कैसे बदलते हैं, तो आपको जानकारी होगी। कोई बताएंगे कि जो है 16 घटी में कितने घंटे मिनट होते हैं? बताएं। ये जो साथ में है उनमें से कोई बताएंगे 16 घटी में कितने घंटे मिनट होते हैं? ये प्रियंका है, अमृता शर्मा है, अनीता जोशी हैं। 6 घंटा है? 6 घंटे नहीं, क्या है कि 15 घटी में 6 घंटे होते हैं। 60 घटी का एक 6 दिन घंटे 24 मिनट। हाँ, ऐसा। 6 तो इस घंटा तरह 24 से हाँ, इस तरह से इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि 60 घटी में का एक दिन है, उसके 24 घंटे हैं, एक पल में 24 सेकंड है, एक घटी 24 मिनट की है और 2.5 घटी का 1 घंटा है। ये क्या है, घटी पल का जो है पंचांग में दिया रहता है, उसी के बल में घंटे मिनट भी दिए रहते हैं।
तो घटी पल को घंटे मिनट में परिवर्तित करना अपने को आना चाहिए कि नहीं। पंचांग शब्द का अर्थ 5 अंग है। पहला है गुरु वार, तिथि, नक्षत्र। कुछ कह रहे हैं? हाँ गुरुजी, ये घटी पल थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए, समझ में नहीं आया। हाँ, क्या है कि 60 घटी का एक दिन है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो एक घटी में एक पल, 60 पल का एक घटी, 60 पल की एक घटी और एक पल 24 सेकंड का, तो एक घटी हुई 24 मिनट की। अब 60 घटी कितने की होंगी? जब एक घटी 24 मिनट की है तो 60 घटी को मल्टीप्लाई करें 24 से, तो 2.5 घटी का एक घंटा बताया मैंने ना। समझ में आया कि नहीं आपको? 2.5 घटी का एक घंटा, 2.5 घटी का एक घंटा और एक 15 घटी बराबर जो है 6 घंटे का होगा। तो 30 घटी 6 घंटे की होगी और उसकी दुगनी 60 घटी, मतलब एक दिन। समझ में आया? जय गणपति की वर्मा जी। जी, एक घटी पल का और घंटे मिनट का कन्वर्जन जो है ना, वो गणित की क्लास में इनको लिख के सिखा देंगे। अच्छा तो अच्छा, अभी ठीक। अभी थोड़ा सा आपने हिंट दे दिया, इतना पर्याप्त है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। क्या है कि ये विस्तार से जो है समझाना जो है वो बोर्ड पर ही ढंग से समझाया जा सकता है, नहीं? हाँ, तो हम गणित की क्लास में बोर्ड का प्रयोग करेंगे, इसके ऊपर व्हाइट बोर्ड का करेंगे। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो अब पंचांग के बारे में चर्चा कर रहे थे कि पंचांग में जो है 5 अंग होते हैं। पहला वार, तिथि, नक्षत्र, करण और योग। अब वार की गणना कैसे करते हैं? दिन रात में जो है 24 होरा, मतलब 24 घंटे होते हैं। होरा घंटे का ही नाम है। तो सौर मंडल का केंद्र होने के कारण सूर्य को प्रथम होरा का स्वामी माना है। फिर ग्रहों के दृश्य कक्षानुसार द्वितीय होरा का स्वामी शुक्र है और तृतीय होरा का स्वामी बुध को माना है। चंद्र का मानव जीवन में महत्व होने के कारण उपग्रह होते हुए भी उसे चतुर्थ होरा का स्वामी माना। फिर तत्पश्चात बाईं क्षितिज से यदि दाहिनी क्षितिज की ओर बढ़ते हुए जाएं तो पंचम होरा का स्वामी शनि है और छठी होरा का स्वामी गुरु है तथा सातवीं होरा का स्वामी मंगल को माना गया है। क्योंकि एक अहोरात्र में 24 घंटे, मतलब 24 होरा होती है रात दिन मिला के, तो 25वीं होरा के अधिपति के नाम पर जब इस तरह से पहली होरा, दूसरी होरा, तीसरी होरा, चौथी होरा, जिस तरह से मैंने बताया कि जो है पहली होरा का स्वामी शुक्र, दूसरी का पहली होरा का स्वामी सूर्य, दूसरे का शुक्र और तीसरा का बुध, तो ऐसे जब लेते जाएंगे तो 25वीं होरा जो है 25वीं होरा के अधिपति के नाम पर दूसरा दिन जो है सोमवार रखा गया है तथा फिर 25वीं होरा को उस दिन की प्रथम होरा मानेंगे। तो फिर अगली माह की 25वीं होरा के नाम पर तीसरे वार का नाम मंगलवार रखा गया है। इस प्रकार 7 वारों का क्रम रखा गया है, रविवार, सोमवार, इस तरह से पूरा। फिर दूसरा अंग है तिथि। तो एक मास में तिथि जो है 30 होती हैं। ये पक्षों में विभाजित हैं। प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक, प्रतिपदा, द्वितीया, इस तरह से जो है चतुर्दशी, और फिर पूर्णिमा जो है शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को जो अपने पूर्णिमा कहा गया है और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या। तो इस तरह से 30 तिथि हैं। सूर्य और चंद्र एक ही राशि पर जब स्थिर होते हैं उस दिन को अमावस्या कहते हैं। और सूर्य और चंद्र जब आमने सामने होते हैं 6 राशि के अंतर पर या 180 डिग्री पर आमने सामने होते हैं, तब उस समय जो है उस दिन पूर्णिमा होती है। सूर्य चंद्रमा जिस तिथि में युति होती है उस दिन अमावस्या को, जिस राशि में यदि सूर्य चंद्र है तो
उस जन्म कुंडली में जिस राशि में सूर्य और चंद्र हैं की युति हुई है, तो उस दिन अमावस्या के आसपास ही किसी व्यक्ति का जन्म हुआ होगा। और उसी प्रकार से सूर्य के सामने चंद्रमा, मतलब जब चंद्रमा जिस राशि में है, तो तब चंद्रमा जिस राशि में है और सूर्य उसके बिल्कुल जस्ट सामने है छठी राशि के अंतर से, तो जैसे कि वृष राशि में सूर्य है और चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में है, तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो वो पूर्णिमा के आसपास ही जो है किसी व्यक्ति का जन्म हुआ होगा। वो चौदश भी हो सकती है, मतलब चतुर्दशी भी हो सकती है और पड़वा भी हो सकती है, या पूर्णिमा भी हो सकती है। इसी तरह से अमावस्या का भी इसी तरह से रहता है। फिर तीसरा अंग जो है, नक्षत्र 27 होते हैं। भचक्र में 360 डिग्री को यदि 27 से भाग दें तो 13 डिग्री 20 मिनट आते हैं, मतलब 800 कला का एक नक्षत्र का मान होता है। करण जो है, एक तिथि में 2 करण होते हैं, तो उस हिसाब से तिथियां कितनी हैं? 30, तो 60 करण होते हैं, जिनमें 4 करण जो है, आपने करणों के नाम पढ़े होंगे, तो किंतु आदि जो है ये माह में एक बार आते हैं, ये 4 करण, और बाकी के 7 करण बव, बालव, कौलव आदि मिला के ये 7 करण जो है ये 8 बार इनकी पुनरावृत्ति होती है। फिर आगे अपन योग पंचांग में आगे योग आते हैं। योग 27 होते हैं। सूर्य व चंद्र के भुवांशों को जोड़कर 27 का भाग देने पर एक योग जो है पूर्ण योग एक योग बनता है। एक योग मतलब बराबर होता है सूर्य और चंद्र के भोगांशों का योग करने के बाद उसको यदि 27 से भाग दिया जाए तो वो एक योग निकलता है। इस तरह का उसमें गणित में, खगोल शास्त्र में दिया हुआ है वर्णन, आप उसमें पढ़ सकते हैं। अब मुहूर्त के बारे में जो है, मुहूर्त के बारे में अभी कल परसों मुहूर्त की क्लास में गुरुजी ने बताया था कि एक मुहूर्त जो है 48 मिनट का होता है। जैसा कि पूरा एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 720 मिनट बताए थे। कैसे बताया था गुरुजी? दोबारा बताएंगे क्या गुरुजी? कहीं चले गए क्या? सर ये मुहूर्त अभी इन लोग, सर मुहूर्त नहीं है अभी इस बैच में, ये नेक्स्ट अच्छा, क्लास। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अपन जो है। फिर अब जो है इसी तरह से फिर भी जो है सामान्य ज्योतिष के हिसाब से मैं बताऊंगा अभिजीत मुहूर्त जो है ये शुभ माना गया है। इसका समय रहता है 11:30 से 12:30 तक के आसपास अभिजीत मुहूर्त का, और ये बुधवार के दिन जो है शुभ नहीं रहता है, क्योंकि बुधवार को जो है राहु काल जो है 12 से 1:30 बजे तक रहता है, तो इसलिए जो है बुधवार को छोड़कर बाकी सब समय में ये अभिजीत मुहूर्त जो है शुभ माना गया है। आप ज्योतिष के आचार की चर्चा करें तो आचार के रूप में एक परंपरा के अनुसार तो सृष्टिकर्ता के जो रचयिता है ब्रह्मा, उनको जो है प्रथम आचार्य माना गया है। लेकिन दूसरी परंपरा के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के उद्भावक भगवान सूर्य को कहा गया है। सूर्य, फिर ब्रह्मा, व्यास, वशिष्ठ, इस तरह मिलाकर 18 आचार्य बताए गए हैं। एक आचार्य सूर्य भी हुए जिनका जन्म 1430 शताब्दी में बताया गया है। इनके पिता ज्ञानराज भी जो है प्रसिद्ध आचार्य थे, वो भी बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी थे। सूर्य, उनका नाम भी सूर्य था। और एक आजकल के वर्तमान युग के ज्योतिषाचार्य रहे हैं जिनका जन्म जो है 1902 में हुआ था। इनका
उज्जैन में जन्म हुआ था और ये कृष्ण बलराम के जो गुरु थे सांदीपन जी, शायद आपने उज्जैन गए हो तो सांदीपन आश्रम है वहां पर। तो ये सांदीपन ऋषि उनके गुरु थे कृष्ण बलराम के। उस वंश में इनका जो है सूर्य नारायण व्यास का जन्म हुआ था। इनके बारे में ऐसा बताते हैं कि ये जब इनके पिता का नाम जो है श्री नारायण जी महाराज था। ये एक ही साथ एक समय में दोनों हाथों से लिखते थे। एक हाथ से व्याकरण लिखते थे, एक हाथ से ज्योतिष पंचांग का कार्य करते थे। तो इनके पिताजी भी जो है भारत के आरंभिक पंचांग निर्माता विद्वानों में से रहे हैं। इनके घर में ही जो है पंडित सूर्य नारायण व्यास का जन्म हुआ था। एक बार ऐसा बताते हैं कि ये जो है यूरोप में गए हुए थे, वहां ग्रीनविच की विश्वविख्यात वेधशाला देखने गए थे। वहां वेधशाला के संचालक समझ गए कि कोई भारत के प्रभावशाली लेखक विद्वान आए हुए हैं, तो उन्होंने उनका स्वागत किया। फिर क्या हुआ कि कई विभाग दिखा रहे थे, तो अनुसंधान विभाग में 1 दर्जन से अधिक विद्वान लोग जो है टेबल पर झुककर बड़े तल्लीन होकर जो है देख रहे थे, शोध कार्य देख रहे थे, कि चित्रों को देख रहे थे। तो संचालक ने भी बताया, वेधशाला का बहुत महत्वपूर्ण कार्य बताया कि लगभग 2 वर्ष से सूर्य के चारों ओर कुछ धब्बे दिखाई दिए थे और वेधशाला के दूरवीक्षण विभाग ने उन धब्बों के चित्र भी लिए थे। उन्हीं के रहस्य को ये खोजने में जो है ये लोग लगे हुए हैं वेधशाला वाले। तो तब जो है तब उन्होंने, जो पंडित सूर्यनारायण व्यास थे, उनके चेहरे पर कुछ मुस्कान आई। तो संचालक ने सोचा कि क्या बात है, ये क्यों इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, कोई विशेष बात है। और तब उन्होंने उनसे पूछा, संचालक ने, कि आप इस संबंध में क्या कुछ जानते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ, कई। तो क्या जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि भारत का ज्योतिष शास्त्र तो इस संबंध में सब कुछ जानता है। फिर 2 घंटे तक उनसे चर्चा चली। फिर उन्होंने बताया कि ये धब्बे कब क्यों आते हैं, कब आएंगे, और इस प्रकार उनके विभाग की खोज पूर्ण हो गई। मतलब जो वो चाहते थे वैसा उनको मिल गया। फिर उनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया संचालक ने, और उनको बहुत आदर सम्मान दिया। बाद में वहां के समाचार पत्रों में प्रशंसा पूर्वक उनका लेख छपा। इस तरह की उन्होंने कई भविष्यवाणियां की हैं। 1932 में उन्होंने भूकंप के बारे में विस्तार से बता दिया था कि कब कब कैसे भूकंप आएंगे, और अक्षरशः उनकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई कि और उसी प्रकार से भूकंप आए। इसी प्रकार से उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भविष्यवाणी की थी कि उन्होंने क्या किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमावस्या के दिन जो है शपथ ग्रहण किया था। तब उन्होंने, पंडित जी ने तुरंत उनको कहा था कि आप ये गलत कर रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने वो वहां ताशकंद चले गए। उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि आप जो है, लेख लिखा था उन्होंने कि ताशकंद से ये वापस नहीं आएंगे। और उस लेख को संपादक ने छापा नहीं था, लेकिन संपादक ने बाद में जो है, उसने जब वो वहां से वापस आए, लौटकर जीवित नहीं वापस आ पाए, तब उन्होंने लेख छापा कि ये बात तो सूर्यनारायण व्यास जी ने 1 सप्ताह पहले ही मुझे बता दी थी। इस तरह से उन्होंने लेख छापा था। फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जब आजादी के समय भारत स्वतंत्र हुआ, तब उन्होंने स्वतंत्रता के समय का निर्धारण करने के लिए व्यास जी को बुलाया था। तो उसमें भी भारत की आजादी का 12 बजे का स्थिर भाव लग्न नक्षत्र, जिसमें इस देश का लोकतंत्र सदा स्थिर रहेगा, ये निकाला था। स्थिर लग्न का इसी तरह से रहता है जैसे आपने पढ़ा होगा, जो है स्थिर चर दुष्भाव। चर लग्न में जो भी कार्य किया जाता है तो वो स्थिरता नहीं रहती। जैसे 1 4 7 10 चर
और 2, 5, 11, 8 ये जो है चर हैं और 3, 6, 9, 12 जो है द्विस्वभाव राशि है। तो द्विस्वभाव राशियों में दोनों स्थितियां रहती हैं, चर और स्थिर दोनों स्थितियां रहती हैं, लेकिन चर में 1, 4, 10 में वो चलायमान रहेगा और स्थिर में तो इस तरह से स्थिर लग निकाली थी उन्होंने और वो उस तरह से वैसा ही हुआ और बहुत सही रहा। इसके बाद उनकी कई भविष्यवाणियां की गई हैं जो कि पूरी तरह से सही निकली। ऐसे विलक्षण थे हमारे जो है पंडित सूर्यनारायण व्यास, जिन्होंने अपने युग के दृष्टा थे। उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु के बारे में भी लेख लिख दिया था। तो इस प्रकार से ज्योतिष का यदि ठीक प्रकार से अध्ययन किया जाए तो मानव को सही दिशा दिखाकर मानव एवं समाज की उचित मार्गदर्शन दिया जा सकता है। यदि इस तरह से अपन पढ़ें तो वास्तव में जो है बहुत मानव का कल्याण किया जा सकता है। और इस ज्योतिष का लक्ष्य, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ज्योतिष को लक्ष्य बनाकर बिल्कुल पूर्णतः से लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए इसका अध्ययन करेंगे तो वास्तव में आपको लाभ मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ज्योतिष जो है अथाह सागर है। इसमें तो जितना आप गोते लगाते जाएंगे आपको जो है मणियों की, रत्नों की प्राप्ति होती रहेगी। इतना कहकर ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। गुरु जी जय गणपति। जय गणपति की। आपने भजन नहीं सुनाया? भजन सुना है। गाइए गणपति जगवंदन। सुनना चाहते हैं क्या? ठीक है, मैं सुना देता हूँ। गणपति वंदना से क्लास स्टार्ट होनी चाहिए ना? जी जी जी, आपकी देवयानी जी की शुरू हो जाएगी जो है, मैं सुना देता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन।